उसको हम यानी फोकस करने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए, सेम मीनिंग, चेंज नहीं होती मीनिंग। ऐसा नहीं है कि मीनिंग चेंज हो जाती है तो वो मीनिंग, अब ये गलत नहीं है, ये स्ट्रक्चर गलत नहीं है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के, ये गलत हो गया है, लेकिन ये इन्वर्जन नहीं है आपकी नॉर्मल स्ट्रक्चर। तो ये जो एक्चुअल नॉर्मल स्ट्रक्चर है ना, इसको चेंज करने से इन्वर्जन हो जाता है। तो पॉजिटिव इन्वर्जन होता है, नेगेटिव इन्वर्जन होता है। लेकिन नेगेटिव इन्वर्जन जब होता है तो नेगेटिव जो वर्ड होता है वो हम सबसे पहले रखते हैं, उसके बाद जो है वो हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, और फिर हम सब्जेक्ट रखते हैं, वो इन्वर्जन होता है। जैसे हमारे पास सेंटेंस है, देखो इधर देखो, सेल्डम, सेल्डम आई ऑब्टेन गुड मार्क्स। एक दो सेंटेंस प्लीज कर लें, ठीक है। सेल्डम आई ऑब्टेन गुड मार्क्स, दूसरा सेंटेंस करते हैं, दो तीन सेंटेंस लिखते हैं फिर करना। अच्छा, नॉट ओनली, नॉट ओनली वी lost, not only we lost our performance, but also we lost money, ठीक है। little he realized he faced, ठीक है। इसके बाद है they had good ideas, they had good ideas, so had we। चलो ये सेंटेंसेस पढ़े हैं, अब आगे भी देखते हैं, लेकिन पहले इनको देखते चले प्लीज। तो मैंने तीन चार सेंटेंसेस इन्वर्जन के लिखे हैं। आपको लगता है पहली बात ये कि ये इन्वर्जन है या नहीं, या ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, मुझे बताओ। जो मैंने लिखे हैं ये सेंटेंसेस हमारे करेक्ट है या इनकरेक्ट है? ये सेंटेंसेस हमारे इनकरेक्ट है, मतलब पहला तो इनकरेक्ट है, पहला सेंटेंस हमें इनकरेक्ट लग रहा है। इसीलिए लग रहा है कि ऊपर जो हमने ऑप्शन दिया है उसको ये फॉलो नहीं कर रहा है। लेकिन ये फॉलो ना भी भले करे, क्योंकि हमने कौन सी इन्वर्जन, यानी हमने तो सिर्फ आपको बताया इन्वर्जन का पैटर्न जो होता है, जो फॉर्मेट होता है, वो होता है ये कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, वो इन्वर्जन है। लेकिन जब आपका नेगेटिव वर्ड शुरू में आ जाता है ना सब्जेक्ट से पहले, तो आपके लिए मस्ट हो जाता है कि आप उसकी स्ट्रक्चर जो लिखे वो हेल्पिंग वर्ब के साथ लिखें, अदरवाइज वो आपकी एरर है, वो आपकी मिस्टेक है सेंटेंस के अंदर। अब हमने कौन कौन से वर्ड्स नेगेटिव शुरू में हमने लिखे हैं, देखो हमने ये वर्ड नेगेटिव लिखा है, देखो ये नेगेटिव लिखा है, लिटिल देखो हमने नेगेटिव लिखा है। अब ये लास्ट वाले को तो हम देखते हैं, हमने नेगेटिव सेंटेंस नहीं किया है, लेकिन फिर देखते हैं इसमें क्या किया है। तो जब नेगेटिव का ऑप्शन शुरू में आ जाता है तो समझ लो वो तब करेक्ट होगा जब उसकी इन्वर्जन करेंगे, जब उसके साथ हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, उस सेंटेंस का रिलेवेंट जो हेल्पिंग वर्ब होता है। अगर वो आप नहीं रखेंगे तो वो सेंटेंस आपका इनकरेक्ट होगा, मिस्टेक हो जाएगी। तो ये सेंटेंस हमारा देखो गलत है, सेल्डम आई ऑब्टेन गुड मार्क्स, ठीक है ना। मैं तो मतलब अच्छी मार्क्स मेरी आती नहीं है, मैं मार्क्स अच्छी लेता ही नहीं हूँ, ठीक है ना। तो अब ये गलत है। तो आप जरूरी नहीं है कि इन्वर्जन हम करें, आप तो सेंटेंस देखो ना, आप सेंटेंस एक ऐसा भी लिख सकते हो, यानी जो मैंने ऊपर इधर लिखा है, देखो ये इन्वर्जन है। एग्जाम्पल, इसी का एग्जाम्पल इधर दे रहे हैं।
ठीक है, हैव यू डन समथिंग, ये आपकी होगी। और इधर देखें, यू हैव डन समथिंग वंडरफुल। अब दोनों सही है, इसमें देखो आपके दोनों सही है, ये नहीं है कि इन्वर्जन वाला सही है बाकी ये गलत है, नहीं, दोनों सही है, लेकिन इसको हमने नाम दिया है कि ये इन्वर्जन है। ठीक है, ये इसको नाम नहीं दे सकते, ये हमारी नॉर्मल डिक्लेरेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर है, लेकिन हमारे सेंटेंसेस दोनों सही है इसमें। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है, जब नेगेटिव वर्ड आता है तो नेगेटिव के साथ हमें इन्वर्जन करनी पड़ेगी, नहीं तो इसको भी कैसे लिखें, या तो इसको भी कैसे लिखें कि ये भी दुरुस्त हो जाए इन्वर्जन के बगैर। हाँ, तो आप इसको भी ऐसा लिख लें कि आई सेल्डम, क्योंकि ये एडवर्ब है, हम एडवर्ब भी पढ़ रहे हैं, आई सेल्डम ऑब्टेन गुड मार्क्स, ये लिख लो, ये गलत नहीं है, लेकिन ये इन्वर्जन नहीं है, ये भी लिख सकते हैं। दो तरीके होते हैं, नॉर्मल स्ट्रक्चर में आपने इसको ऐसा लिख लिया और फिर देखो आपने इसको ऐसा लिखा, तो ये अब जब सही करेंगे हम, पहले इसको इधर ऐसे रहने दें, हम इसको कैसे लिखेंगे, सेल्डम क्या लिखें बताओ, आपको क्या लगता है इसको, इसकी इन्वर्जन अगर हम इसके 4 ऑप्शंस बनाए तो देखो, हेल्पिंग वर्ब की एरर दे सकता है, हेल्पिंग वर्ब की एरर दे सकता है आपको, या इसको डबल नेगेटिव कर सकता है, कोई कंजंक्शन दे सकता है, मतलब ये मुख्तलिफ एरर्स जो मैं कल बता रहा था वो कर सकता है। तो अब आपका सेंटेंस देखो किस टेंस में, जिस टेंस में सेंटेंस पढ़ा है ना, तो देखो आपका मेन वर्ब में सेंटेंस पढ़ा है, और मेन वर्ब है प्रेजेंट सिंपल टेंस का, तो हम इस्तेमाल करेंगे सेल्डम डू आई ऑब्टेन गुड मार्क्स। पंक्चुएट करवाएं सेंटेंस को, क्योंकि अब तो हर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले चला गया, तो हम क्वेश्चन मार्क दें या ना दें, नहीं देंगे क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आप तब देंगे जब ये नेगेटिव वर्ड्स या ये जो पॉजिटिव वर्ड्स, जो एडवर्बियल वर्ड्स है ना, ये जब नहीं आएंगे तो क्वेश्चन मार्क देनी पड़ेगी, यानी नेगेटिव वाले ना आए, या सो वाला वर्ड ना आए, या नोर वाला वर्ड ना आए, या नीदर वाला वर्ड ना आए, और आप इन्वर्जन करेंगे तो वो इन्वर्जन जो होगी ना, वो इंट्रोगेटिव इन्वर्जन होगी, वो क्वेश्चन वाली इन्वर्जन होगी, तब आप सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क देंगे। लेकिन अभी नहीं देंगे, अभी गलत हो जाएगा, अभी इनकी वजह से मतलब हम नहीं दे सकते, तो फुल स्टॉप ही आपका आएगा, देखो ये सही होगा, सेल्डम डू आई ऑब्टेन गुड मार्क्स। उसके बाद सेकंड पे आते हैं, नॉट ओनली वी लॉस्ट आवर परफॉर्मेंस बट आल्सो वी लॉस्ट मनी। भाई सिर्फ हमने अपनी परफॉर्मेंस नहीं हमारी खराब हुई या उसका नुकसान हुआ, बल्कि पैसों का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ठीक है, तो मीनिंग निकाली हमने, बिल्कुल अच्छी मीनिंग आ गई, हमें कोई मीनिंग में गलत या गड़बड़ नजर नहीं आ रही, लेकिन इसके आने की वजह से आपको सही करना पड़ेगा सेंटेंस, नहीं तो ये एरर है, नहीं तो ये मिस्टेक है। ठीक है ना, नहीं तो ये मिस्टेक है आपकी, तो अब क्या करें भला, अब इसका तो पता भी मुझे नहीं पड़ रहा, आप कुछ हेल्प तो करें ना। अच्छा क्या लिखे, नॉट लिखे इधर, नॉट लिखे इधर, ओनली भी लिखे, नॉट ओनली लिख लिया, फिर अब ये आ गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले कुछ लिखें, क्या लिखें, इसको देखकर लिखें, टेंस कौन सा है, पास्ट सिंपल का है, ठीक है ना, तो पास्ट सिंपल का है, हमने लगा लिया डिड, लगा लिया सब्जेक्ट। अब वर्ब को देखिए, कल मैंने बताया था आपको कि ये जो आते हैं ना, ये जो वर्ड्स जब भी आते हैं वो फर्स्ट फॉर्म कैरी करते, यानी इनके वर्ब, इनमें मुराद इसमें 3 आ गए, यानी इसमें एक डू, दूसरा डज, तीसरा डिड, ठीक है ना, ये जब भी आते हैं तो इनके साथ एक युवक और बाकी 13 मॉडल वर्ब्स हैं, 13 टोटल मॉडल वर्ब्स, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म, 13 टोटल मॉडल वर्ब्स, ये जब भी आएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, जिधर भी इस्तेमाल हो एक जैसे वर्ब कैरी करें। तो अब इसका फर्स्ट फॉर्म क्या है, लोस्ट का, LOOST। अब मैं आपको बताऊं, अगर ये पुरानी टेस्ट में मतलब देते हैं या उनमें से पेपर बनाते हैं, तो ये लूज इन्होंने एरर दी थी, LOOSE, लूज फर्स्ट ईयर का एक सेंटेंस है, और वो शेर का, टाइगर का सेंटेंस है, कोई उस पर लिखा हुआ है,
यानी राउंड अबाउट आप पेज नंबर 81 या उधर ही आपको ये सेंटेंसेस कुछ मिलेंगे, उनमें से वहां सेंटेंस दिया था। तो LOOC एरर में दिया था। जब सिंध गवर्नमेंट मेडिकल की टेस्ट कंडक्ट करवाती थी तब लूज जो है वो एरर में दिया था, LOOC। तो LOOC मतलब एडजेक्टिव है। LOOC वर्ड है, ऐसा नहीं है वर्ड नहीं है, लेकिन ये एडजेक्टिव है, ठीक है ना। लूज जो मतलब स्लिपरी कोई चीज है उसको, लेकिन LOSE वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, LOST वर्ब की सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म क्या है, वो भी लोस्ट है, ठीक है, सेम है। अच्छा, फिर ये रेगुलर वर्ब है, इरेगुलर वर्ब है, इरेगुलर वर्ब है, ठीक है ना। अच्छा, नॉट ओनली डिड वी, तो फिर ये हो जाएगा आपका LOSC। देखो प्लीज, ऐसा देकर LOOC भी दे सकता है। तो इसमें आपको किन किन चीजों के हवाले से अलर्ट रहना है, सिर्फ ये नहीं है कि नॉट और सेल्डम या लिटिल या हार्डली, स्केर्सली, रेयरली या नेवर, उनको देखना है, वर्ब्स को देखना है, कंजंक्शंस को देखना है, ठीक है, टेंस को देखना है, ये सब चीजें आपको देखनी है। अच्छा, तो ये हुआ अवर परफॉर्मेंस, इसमें कुछ भी नहीं है, आपने मतलब इधर लगाना है बट ऑल्सो, ठीक है ना, बट ऑल्सो ये भी सही है, ये भी सही है। इधर क्या करें, इस वर्ग को, इस वर्ग को क्या करें, सेम रखेंगे, ठीक है। इस वर्ग में कोई इस वर्ग के ऊपर असर नहीं पड़ता। देखो जब सेकंड कंजंक्शन आ जाता है ना, रिलेटिव क्लॉज जब बनता है, दूसरा जब कंजंक्शन आ जाता है, तो उसके ऊपर फर्स्ट वाले का असर नहीं पड़ेगा, यानी डिड का या जो हम इस्तेमाल करते हैं वो आपका यही वर्ब होगा, मुतासिर होगा। असर से मुराद टेंस तो रहेगा, पास्ट टेंस, टेंस तो पास्ट टेंस रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस यानी डिड की वजह से ये भी हम जो है वो लूज कर दें, LOC लूज, ये नहीं होगा, ये आपकी सेम स्ट्रक्चर रहेगी। अच्छा, अब ये देखो, लिटरली रियलाइज्ड ही फेस्ड डिफिकल्टी या कुछ भी है, तो आप देखो ये सेंटेंस, पहले देखो मैंने पंक्चुएट सही किया है गलत किया है। लिटरली रियलाइज्ड ही फेस्ड, सेंटेंस सही है गलत है। आपको पता है जो हम सेमीकोलन इस्तेमाल करते हैं तो इंडिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आप कर सकते हो, ये कोई गलती बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कंजंक्शन वगैरह हम इसके साथ लगाते नहीं है लिटिल में, कोई ऐसा वो लगाते हैं जो हार्डली वाले होते हैं या नो सूनर वाले अभी हम करते हैं, उनके साथ लगाते हैं। हमने दो क्लॉज बनानी है तो एक क्लॉज को या तो फुल स्टॉप लगाकर अलग कर दो या सेमीकोलन इस्तेमाल कर दें, ठीक है ना, या कोई और वर्ड ऐसा इस्तेमाल करें तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इधर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सेमीकोलन देखो, यही फुल स्टॉप लगाओ या सेमीकोलन लगाओ, बात तो एक ही है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है। लेकिन अब ये सेंटेंस हमारा पता नहीं सही है या गलत है। आपको लिटिल क्या लगता है, लिटिल हमने पढ़ा है कि जब लिटिल होता है तो वो नेगेटिव मीनिंग देता है, अनलिटिल पॉजिटिव देता है, तो नेगेटिव वर्ड शुरू में आने की वजह से अब सेंटेंस आपका गलत है, ये आपकी एरर हो गई। तो यहाँ पर ये दुरुस्त होगा या नहीं, हम इधर इसको सामने, सॉरी इधर फुल स्टॉप दे दें, ठीक है ना। अब हम इसको जो है दुरुस्त करते हैं। तो देखो, यानी इन्होंने बहुत मुश्किल से जो है वो इन्होंने रियलाइज किया कि इतना इन्होंने फेस किया, ठीक है ना, बाद में जो है उसको मुश्किल से ये एहसास हुआ। तो लिटरली रियलाइज्ड ही फेस्ड या व्हाट्सएवर ही फेस्ड, तो क्या लिखूं मैं, लिटिल, अब डिड, हाँ ही रियलाइज, तो ये अब आपकी स्ट्रक्चर पक्की होती जा रही है। लिटिल डिड ही रियलाइज ही फेस्ड या व्हाट्सएवर ही फेस्ड, ठीक है ना। अब ये देखोगे मतलब इन्हें कम ही एहसास हुआ जो इन्होंने फेस किया उसका। तो देखो इसके साथ हमने डिड लगाया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आ गए इसके ऊपर, क्या वेन और बिफोर, इनमें हम नहीं लगा सकते, ठीक है, वेन और बिफोर, क्योंकि वो हार्डली और स्केर्सली के साथ है, यानी वो मस्ट नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। बाकी कभी आप कोई देखो, सेंटेंस पे आप डिपेंड करता है आपके ऊपर कि सेंटेंस आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है या डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है, उसको देखें। फिर अगर कोई कंजंक्शन आप लगाते हो, लेकिन जरूरी नहीं है इनके अंदर फिक्स हो कि अगर ये वर्ड्स नहीं लगेंगे हम गलत हो जाएगा। तो आप देखें अगर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं तो बट या क्या, जैसे ना मैंने आपको पढ़ाया भी है कि ये जो सेमीकोलन वाली पंक्चुएशन है ना, ये कोऑर्डिनेटिंग पंक्चुएशन,
ठीक है, तो हम कोई कोऑर्डिनेटिंग वाला वर्ड ऐड कर देते हैं तो गलत नहीं है, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, उनको हम ज्वाइन कर रहे हैं, तो हम ऐसा कर रहे हैं। लेकिन वेन या बिफोर या बिकॉज देखो ये थोड़े डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, तो सेंटेंसेस को देखना, लेकिन वो उनके साथ अटैच है, हार्डली स्केसली रेयरली के साथ वेन और बिफोर लगाना कंपलसरी है। जैसे नो सूनर की स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं, तो नो सूनर में आपको कोई और कंजंक्शन लगाना नहीं है, लेकिन सिर्फ एक कंजंक्शन लगाना है, तो वो पता नहीं कंजंक्शन है या प्रीपोजिशन है, वो वहां पर रख के फिर आपसे पूछते हैं कि वो क्या है। तो हमने देखो ये कंजंक्शन है, ये भी कंजंक्शन है, बिल्कुल कोई पूछे भले आर्ग्यू करे, मैं इसको कंजंक्शन कहता हूँ, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। नाम पंक्चुएशन है, नाम सेमीकोलन है, लेकिन खुद देखो ना पेन बॉयज वाला काम या इसका फंक्शन है या नहीं है, तो बस बात ये। अच्छा अब आप देखो, दे हैड गुड आइडियाज सो हैड वी, शाबाश बेटे शाबाश, काम देखो थोड़ा ही निकलता है। हाँ अच्छा अभी इसमें ये गलत नहीं है, ये सही है बिल्कुल, इसमें क्या है, नहीं सेमीकोलन पंक्चुएशन गलत नहीं है, ये मैं आपको बताता हूँ, भले फुल स्टॉप लगा दो, लेकिन ये गलत नहीं है। क्यों गलत है आप देखो, मतलब हमने सेंटेंस अलग कर दिया है, ये सेंटेंस अलग है, ये सेंटेंस अलग है, ठीक है, दो सेंटेंसेस हैं। अच्छा आपका ये भी देखो इंडिपेंडेंट क्लोज है, ठीक है, ये भी आपका इंडिपेंडेंट क्लोज है, दोनों इंडिपेंडेंट क्लोज है। नहीं तो ये क्यों नहीं लिखते हम, ये सो वी हेड, क्योंकि सो आ गया है, क्योंकि नोर आ गया है, क्योंकि नाइदर आ गया है, क्योंकि इनवरियन है, इसीलिए हम इसकी स्ट्रक्चर ऐसी लिखेंगे। अब ये एक अलग बात है कि ये सेंटेंस गलत है, बाकी पंक्चुएशन में नहीं है, आप फुल स्टॉप लगाए तो भी मर्जी भले आप सही है, ये भी 100% सही है, सेमीकोलन सही। हाँ हाँ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वाली बात नहीं, कामा पता है क्यों नहीं आती, कामा तो देखो दो इंडिपेंडेंट क्लोज को कामा तो ज्वाइन नहीं कर सकती, ये तो होगा कामा स्प्लाइस हो जाएगा, तो वो जब आपका आए तब ना, मतलब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जब आएगा तब हम लगा सकते हैं, इधर नहीं लगाएंगे ना। मकसद ये कि आपका सेंटेंस ये पढ़ा है ना, अभी ये मुझसे होता नहीं है, नहीं मैं मिटा कर कामा लिखूं उधर, देखते हैं कोशिश करता हूँ फिर आपसे पूछता हूँ, जो आप कह रहे हैं वो करते हैं, सारा सेंटेंस चला जाए, हो गया सही, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो आप कह रहे हैं ये दे दिया मैंने, दे गुड आइडियाज सो एट वी, अब मुझे बताओ ये सही है गलत, अब ये एरर है, ठीक है ना बेटा, ये भी एक क्लास आपका ये हो गया, ये एक क्लास ये हो गया आपका। अब ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लास है, हम बताता जाता हूँ, रीजन देता जाता हूँ, भाई इंडिपेंडेंट क्लास में क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लास में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, सब्जेक्ट वर्ब ये पढ़ा है। इंडिपेंडेंट क्लास में क्या होता है, वर्ब होता है, सब्जेक्ट होता है। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों लिखा है इसको, ठीक है ना, ऐसा हमने इसीलिए लिखा है कि ये इनवेरिएंट है, आप देखो ये लिखा हुआ है, भाई क्लास में कौन सा वर्ब चाहिए, फाइनाइट नॉन फाइनाइट, फाइनाइट वर्ब चाहिए। आप इनवेरिएंट में जो भी वर्ब लिखते हैं वो फाइनाइट वर्ब होता है, मिसाल अभी इधर वर्ब जो आएगा वो फाइनाइट होगा, वो डिड भी होगा, वो डज भी होता है, वो डू भी होता है, वो चेंज भी होता है टेंस के हिसाब से, ठीक है ना, वो फाइनाइट वर्ब हो जाता है। हमने सेपरेट कर दिया दो क्लास, देखो ना आप फुल स्टॉप करके लिखते हो तो आपका ये सिंपल सेंटेंस होगा, ये सिंपल सेंटेंस होगा, दो सिंपल सेंटेंस अलग होंगे। अगर आप सेमीकोलन से लिखते हो तो आपका ये हो जाएगा कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस होगा। भले अगर आप इसको एंड वगैरह देकर नेचर के हिसाब से लिखते हो कामा और एंड, तो भी आपका ये कंपाउंड सेंटेंस होगा, आप इनको इस तरीके से लिख सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान में रखो कि जब ये वर्ड्स आएंगे तो हमें इनवेरिएंट करनी पड़ेगी, सो नीदर नॉर या बाकी उधर लिखेंगे, लेकिन अभी एरर है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि जो रिपीटेशन हो रही है ना ये शॉर्ट आंसर कहते हैं बेटा, इधर जो ये आ रहा है ये इसका शॉर्ट आंसर है,
ये जो पूरा स्टेटमेंट उसका शॉर्ट आंसर ये, यानी दे हैड गुड आइडियाज, सो डिड वी हैव या सो जो भी होता है, और उससे एंड कि हमारे उनके पास बहुत अच्छी आइडियाज, तो आपने मुख्तसर बता दिया हमारे पास भी या मेरे पास भी, तो हो गया। ठीक है, तो अब इधर सेमीकोलन लिखें, फुल स्टॉप लिखें, जो भी लिखें मैंने आपको बता दिया, या भले कंजंक्शन भी लगा लें, जो देखो कंट्रास्ट का कंजंक्शन आएगा या एंड आएगा या मतलब कौन सा, या सो आएगा, कौन सा आएगा, जो भी आएगा वो समाप्त कर दे। अच्छा, तो आप देखें सो एंड वी, अब गलती कहाँ है, देखो ये, अच्छा कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर इधर तो हेड पड़ा, इधर हेड क्यों आया है? जब भी सेंटेंस में, जब भी अकेला वर्ब आए, जब भी आपको सेंटेंस में कहीं भी अकेला वर्ब नजर आए, तो समझ लो कि वो आपका सिंपल टेंस है, या प्रेजेंट सिंपल होगा या पास है। अब ये स्ट्रक्चर देखो, नो सूनर वी रीच्ड द स्टेशन when the train, तो जल्दी जल्दी देखो काम निकलता नहीं है, when the train had left for the, देखो अब ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसमें नो सूनर का यूज भी आ जाता है, जैसे एज सून एज है ना, एज सून एज, उसी का ये। अच्छा, नो सूनर वी रीच द स्टेशन when the train had left for the city, अब क्या है when, देखो कंपैरेटिव फॉर्म में दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है, कंपैरेटिव फॉर्म में दिया हुआ है, तो कंपैरेटिव फॉर्म में दिया हुआ है तो when नहीं लगेगा, कंपैरेटिव के साथ आप क्या लगेंगे, कंपैरेटिव डिग्री के साथ क्या लगाते हैं, देन लगाते हैं, तो आप लगाएंगे इधर देन, वेन नहीं लगाएंगे, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ क्या लगाएंगे, वेन लगेगा, वेन लगेगा, वेन लगेगा। हाँ शक है ना, देखो शक वो खत्म करे, इन जो मतलब लर्निंग कोन भी थी, जे आऊं जी चवां तव्हां कयो त न त तव्हां पाणी वेठा आहियो, हाणे वेठा आहियो तव्हां, ऐं छाजे तव्हां वेठा आहियो ऐं आऊं मुंहं न नेरियां पियो, माना कुझु त आहे न का गड़बड़, कहिड़ी गड़बड़ आहे, नो सूनर के छा करे, हाँ, तो इनवर्जन है ना, आपने नेगेटिव कर दिया है और सेंटेंस को आपने डिक्लेरेटिव फॉर्म में रख के बैठे हो, ठीक है, तो ये एरर है, क्योंकि नो देखो सीधा पहले लगा हुआ है, नो देखो शुरू में लिखा हुआ है, अब ये सेंटेंस गलत है, आपने करेक्शन कौन सी करवाई है बेटा, करेक्शन सिर्फ आपने ये करवाई, यानी वेन को देर में करवाया कि भाई क्योंकि मैंने पहले बताया तो आप वो सुन गए थे, लेकिन इधर कुछ नहीं हुआ, तो अब हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, अब चेंज करेंगे तो अब ये तो होगा नहीं, हाँ क्योंकि वर्ब हमारा चेंज हो जाएगा, ये बेटा सिर्फ डिड नहीं है, यहाँ पर कोई भी टेंस लगा सकते, हेज लगता है, हेव लगता है, परफेक्ट, या खास तौर पर जो लगता है वो पास्ट सिंपल या पास्ट परफेक्ट वो देते हैं, ठीक है ना, तो नो सूनर डिड वी रीच, अब ये ना लगाओ, थोड़ा देखो ये हुआ है, अब क्लियर कर देना आप, ठीक है, ये हो जाएगा, तो ये आपका सही हो जाएगा, नो सूनर वी रीच द स्टेशन देन द ट्रेन हैड लेफ्ट फॉर द सिटी, तो ये आपने कर लिया। अब नो सूनर के साथ देखो देन आएगा, नो सूनर और हार्डली में एरर करवाते हैं, मोस्ट कॉमन, इनवर्जन में जहन में रख लो, मतलब इनवर्जन का क्वेश्चन आया तो इन दो स्ट्रक्चर के सिवा, मतलब मैं नहीं कहता शायद इम्पॉसिबल हो ना, इनवर्जन में अगर क्वेश्चन आता है तो सिर्फ इन दो स्ट्रक्चर का आ सकता है, यानी एक आएगा हार्डली का, मतलब ज्यादा से ज्यादा 99% चांस जो है वो इसका और इसका है, 99% इनवर्जन का क्वेश्चन इन दो वर्ड से आएगा, और इन दो वर्ड का भी कॉम्प्लेक्स वाला फॉर्म, कॉम्प्लेक्स वाला फॉर्म माना कॉम्प्लेक्स वाला सेंटेंस, आप इस सेंटेंस को भी क्या बोलेंगे, ये भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये भी तो नहीं है ना, फेन वॉइस में आता है ये नहीं आता,
तो देखो ये भी कॉम्प्लेक्स है। तो हार्डली और नो सूनर की स्ट्रक्चर समझ लो कि किसी में से आएगा। इसमें ये जहन में रख लो, वेन और बिफोर, और इसमें जो है वो देन। अब करता क्या है इसमें, हम कंजंक्शन में भी थोड़ा पढ़ेंगे। अभी हमारा नया टॉपिक जो मंडे से, वो इंशाल्लाह कंजंक्शन भी है, उसमें भी मैं आपको बताऊंगा। ये मतलब ये इनकी इन्वर्जन कर देते हैं, जो सेंटेंस देते हैं ना, ये इनकी एक दूसरे की इन्वर्जन करते हैं। एक दूसरे की इन्वर्जन कैसे, माना उल्टा कर देते हैं बेटा। इन्वर्जन का मतलब उल्टा कोई चीज इन्वर्स करना। उल्टा कैसे, यानी जिसमें वेन और बिफोर लग रहा है उधर क्या लगाते हैं, देन। जिधर देन लगता है उधर वेन देते हैं, माना ये होता है इसका रॉन्ग ऑप्शन। ठीक है ना, यानी हार्डली के साथ वेन लगता है तो हार्डली के साथ देन देते हैं, ये बात ध्यान में रखो। और लो सूनर के साथ देन लगता है तो इधर क्या देते हैं, वेन देते हैं। वेन गलत है, इधर क्या देते हैं, देन देते हैं। देन गलत है, ये गलत है। तो ये बात ध्यान में रखो। और टेंस का ध्यान रखना, वर्ब जो है वो जरूरी है। मैंने बताया डिड के साथ जो वर्ब लगता है वो वर्ब ध्यान में रखना। नहीं नहीं, प्रेजेंट का नाउन, प्रेजेंट का नाउन। देखो ना, इसमें एक मीनिंग भी ऐसी आ रही है कि मैं मुश्किल से पहुंचा कि ट्रेन जो वो पहले ही निकल चुकी थी। ठीक है, देन द ट्रेन हैड लेफ्ट। तो इसमें आप भले कर दो, लेकिन एक बात इसमें जहन में रखनी है आपको कि प्रेजेंट का नहीं लगाना है। द ट्रेन हैज लेफ्ट, ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, ये गलत होगा, ये इस्तेमाल ना करना। एक देखो ये दे सकता है बेटा, देखो ये दे सकता है, ये दे सकता है। देखो क्या आप इसको क्या बोलोगे, मैंने पढ़ाया भी है आपको। जल्दी जल्दी भी, इसमें बहुत सारे सेंटेंस हम मेन मेन करते हैं, सारे तो नहीं कर सकते। हेड आई वर्कड हार्ड, बेटा शाबाश, प्लीज शाबाश। देखो जल्दी जल्दी जल्दी, देखो टाइम नहीं। अब ये भी इन्वर्जन का है। हेड आई वर्कड हार्ड, आई वुड सक्सीड। अच्छा अब बताओ, मैं आपसे क्वेश्चन करता जाता हूँ, मुझे बताते जाओ। पहले बताओ कि ये सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड है, सॉरी कॉम्प्लेक्स। ये सिंपल कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स है। देखो पता नहीं पड़ता, कॉम्प्लेक्स का पता नहीं पड़ता, लेकिन अगर कंडीशनल आपके पड़ी हुई होंगी ना, तो आपको पता पड़ेगा कि ये जो हेड आया है वो किसके लिए आया है, इफ के लिए आया है। यानी ये जो आया है, ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब तो अपनी जगह पर, चलो ठीक है, लेकिन ये इफ के लिए आया है। ठीक है ना, और इफ भी कंडीशनल सेंटेंस में इस्तेमाल होता है। तो पहली बात, ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ, कॉम्प्लेक्स हुआ। ठीक है ना, यानी फेन वॉइस वगैरह इसमें नहीं है, कोऑर्डिनेटिंग पंक्चुएशन इसमें नहीं है, सेमीकोलन वाला, कि हम इसको कंपाउंड समझें। एक सेंटेंस डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज एक है नहीं कि इसको सिंपल सेंटेंस समझें। ये तो क्लियर है ना चीजें ऐसी। ठीक है ना, बाबा थका हो जो बुधा जो कयो चाहे निंड में उथी आया जो हिते अॼु वरी चांहि जो बि चयो अथऊं, रोज़ चवंदो आहियां न, अॼु छोकिरे खीर जो चयो, मूं तो बाल्टी खीर जो पिया। ठीक है, तो आप देखो ये हो गया, असां टे गिलास वठूं था, असांखे मिले कोन थी, हाणे हमारे किथां पीअर, टे गिलास विच में पानी मस्त था पियूं। अच्छा, हेड आई वर्कड हार्ड, बेटा अब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ, और ये जो इस्तेमाल हुआ है इफ के लिए इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, अभी बताओ वाला सेंटेंस में कुछ गड़बड़ है, सही है? क्या हम इसको इन्वर्जन बोल सकते हैं? नहीं, जल्दी जल्दी, ये इन्वर्जन है या नहीं? क्यों भाई, इफ तो हमने लिखा नहीं है ना। इन्वर्जन का क्या मतलब होता है, सब्जेक्ट से पहले अगर आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल इन्वर्जन है भाई। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा तो ये फिरोज होता था। ठीक है, सब्जेक्ट से पहले अगर हेल्पिंग वर्ब आएगा तो वो इन्वर्जन है। तो सब्जेक्ट से पहले आ गया, हमेशा बनाते हैं बिल्कुल, लेकिन सेंटेंस गलत है। मसला ये सेंटेंस गलत है। हाणे जे ईअं मां विसारींदो न त कोन थींदी अंग्रेजी तव्हां खां। ठीक है ना, जाहिर है कॉमा देंगे, क्यों देंगे, क्योंकि हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है ना भाई। इफ लगाते हो ना, इफ, ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। मैंने समझाने के लिए इफ रखा है। इफ अगर इफ रखेंगे ना, इफ है ना वो, तो अगर आप इफ इधर लगाएंगे तो हेड इधर नहीं आएगा,
यहाँ हेड इधर इस्तेमाल करो या एफ इस्तेमाल करो, कोई भी एक होता है, ये मैंने दिया है। जल्दी शाबाश। हाँ, पता है क्या है, क्योंकि जब इधर पास्ट परफेक्ट आता है, पहले इसका ये कॉम्प्लेक्स हुआ और T3 है, कंडीशनल टाइप 3 है, कंडीशनल टाइप 3 है सेंटेंस। कंडीशनल 1, कंडीशनल 2, कंडीशनल 3, ये कंडीशनल टाइप 3 है। तो हेड आई वर्कड हार्ड, आई वुड हैव, आई वुड हैव, और ये हो जाएगा सक्सीडेड, ये सही हो जाएगा। तो अब हर सेंटेंस नया आपको क्यों लगता है यार, ये हमारा पढ़ा हुआ है सब, ठीक है ना। हेड आई वर्कड हार्ड, आई वुड हैव सक्सीडेड। बेटा अगर इधर लगाएं हार्डली, तो हेड आई वर्कड हार्डली तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हार्डली इधर इस्तेमाल ही नहीं होता, वो फ्रीक्वेंसी है। देखो, एक आपके पास हार्ड वर्ड है, दूसरा फास्ट वर्ड है आपके पास, और तीसरा वेल ये वर्ड है। ये देखो, ये आपके एडजेक्टिव्स भी हैं और ये प्लस आपके एडवर्ब्स भी। समझ में आया? ये तीनों वर्ड्स देखो, अभी हमारा इस पे नहीं है इनोरियन पे, हार्ड फास्ट वेल, ये तीनों आपके एडजेक्टिव्स भी है, तीनों आपके एडवर्ब्स हैं, तीनों एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स हैं। मुझे बताओ, दिस दिस इज अ फास्ट हॉर्स, ठीक है ना। इट रन्स फास्ट, एक हुआ। इधर देखो, आई एम वेल, आई कैन वॉक, वॉक ना लगे, आई कैन डू वेल। दूसरा देखो, अच्छा, ही हिट हार्ड, इट इज हार्ड, ये बेसिक चीजें। अब दो दो मर्तबा देखो ये वर्ड्स यूज हुए हैं, बताओ ये क्या है? एडजेक्टिव। ये क्या है? एडवर्ब। ये क्या है? एडजेक्टिव। ये क्या है? एडवर्ब। ये क्या है? एडवर्ब। ये क्या है? एडजेक्टिव। समझ में आया? मतलब, हाँ, ये सही है ना। पास्ट का मतलब रेगुलर वर्ब है, इसमें शट शट, पुट पुट, लेट लेट, एलईटी, ठीक है, रीड रेड रेड, तो ऐसे वर्ब्स आते हैं। बोलो तुम, बोले हिट्स लगा लो, तो गलत नहीं है। हाँ, इसके कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, अलग बना लिया हमने, ठीक है ना। ये अलग सेंटेंस, वो अलग सेंटेंस। अच्छा, तो आप देखो, मतलब अब कैसे ये एडवर्ब के यूज में होते हैं वर्ड्स, जैसे एक बात जहन में रख लो, एक्शन वर्ब के साथ जब आएंगे तो वो एडवर्ब्स होते हैं, लिंक वर्ब या नाउन के साथ आते हैं तो ये आपके हो जाएंगे, यानी क्या, एडजेक्टिव हो जाएंगे। तो बेटा इनवेरिएंट की ये बातें आप जहन में रख लें। अभी हमारी टेस्ट के कुछ सेंटेंसेस हैं, मैंने उस दिन दिए थे, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं आपको दे दूं, आप उसको हल करके आए, और फिर मंडे को, मतलब हमें देर ना लगे, मैं सिर्फ शो करूं, और आप अगर तस्वीर या वो निकाल लेना तो फायदा होगा ये कि हमारा टाइम बच जाएगा मंडे को कंजंक्शन स्टार्ट करने। ये बहुत इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स के, ये कह रहे थे आप तस्वीर कटो या ये किए थे हमने, ये वाला की थी वो, ठीक है। जेको न थियो न उनके थोड़ो ही थी हो ही, सभा आसान है, यहाँ तो मिंट करो हिकिड़ो हिकिड़ो, जे अवां थी वञे, या तो इनके थोड़ो तस्वीर कढो, टाइम कोन्हे, ॾिसो बेल तो लगे बस, ॾिसो केयरफुली किथे रखूं, जल्दी करो ना, प्लीज पुट दीज ऑन द टॉप शेल्फ। हाँ, लास्ट में, ठीक है, प्लीज पुट दीज ऑन द टॉप शेल्फ केयरफुली, ठीक है। अच्छा, इनके ॾिसो,
ये भी लास्ट में सही है, ये भी लास्ट में, ये भी लास्ट में प्लेस वेरी आई दो, प्लीज टेक द केट आउट ऑफ ईयर 8 वंस, ठीक है। अच्छा ही कितने रखो, ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली इतने रखो, जेनी सेंग ब्यूटीफुली एट हेयर इज वेडिंग, ठीक है ना, ये इसको इधर लेके आए, हाँ मेनर है ना, ये देखो ना प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है ना, ये प्रीपोजिशनल, ये ऑब्जेक्ट कौन है तुम्हारे, प्लीज पुट दीज, या तो इसको इधर रखे, इधर इधर रखे बेटा, ठीक है ना, प्लीज पुट दीज केयरफुली ऑन द टॉप शेल्फ, इसको इधर रख लें क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है इधर, हम उसको लास्ट में लास्ट में एरर थी शो इंट्रांजिटिव वन ट्रांजिटिव को नहीं, ठीक है, इंट्रांजिटिव है ना, लास्ट में ना रखो, रखी बोलो एड़ा क्वाइटली पण आदमी कई बार का, ठीक है, जेके थे अच्छा ये शायद पण करे छड्यो અમે શું થયું યાર, શું રહી ગયું યાર નામ से अच्छा आई हैव एडमायर्ड जो सेल्फ कॉन्फिडेंस, आई ऑलवेज, ठीक है, सेंटेंस मुझे समझ में नहीं आया, मैंने कहा ये आपसे पूछ के फिर जो है मैं बाकी शाम वाली क्लासेस में पढ़ाऊंगा, तो प्लीज बताएं ये सेंटेंस, अभी इसको ऑलवेज ना रखें, पीपल लाइक जो जबरदस्त, हमें से काफी कंफ्यूजन मतलब होती है कि ये पीपल ऑलवेज लाइक जो पता नहीं क्या करें, लेकिन ये पीपल लाइक जो, ये लाइक क्या है इधर, लाइक प्रीपोजिशन है, ये वर्ब नहीं है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि पीपल जो पसंद करते हैं जो को, जो थोड़ा समझाऊंगा, ठीक है, तो पीपल लाइक जो ऑलवेज, ऑलवेज नो बेस्ट, अच्छा they have made a mistake in their lives it seems, they have never made, ये फर्स्ट के साथ लगेगा, they have never made, अच्छा और 3 or at least they will admit that they have made one, they will never admit, they will never admit, देखो अगर फ्रीक्वेंसी वाले एडवर्ब्स हैं यानी हम हेल्पिंग वर्ब के बाद इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, बरल 1-2 हो गए हमारे, तो ये ना शाबाश शाबाश, अच्छा they are calm and happy, they are usually, they are usually, they tell us very kindly how to run our lives, they often, they often, because they know better than we do, because they invariably know, invariably know, ये नहीं है वो फ्रीक्वेंसी नहीं है, ठीक है, they invariably know, invariably इधर आएगा, इधर इस्तेमाल करें, अच्छा this is because they are right, कहाँ पर रखूं, इधर रखूं, this is always because, फिर हाँ because they are always यहाँ पर आएगा, they are always right, अब शायद हमने ये किया होगा, ये किया होगा, अच्छा ये किया, ये she danced happy, the door was widely open, ये किया है, अच्छा put the butter at once in the fridge, ये शाबाश शाबाश, तो बहुत हो गए हमारे, ये सर भी माशाल्लाह आज उन्होंने देर की, पता था सर को कि इनका काम रहता है कुछ, जल्दी बताओ, put the butter at once in the fridge, in the fridge at once, बाबा ये ॾिसो हमारे असांखे थोड़ी देर आहे एतिरो हरुभरु मग़ज़ मारी कोन पिया करियूं, पढ़ाई लाइ थोड़ो तव्हां पाण ॾिसी वठो, ये टाइम आहे प्लेस आहे, बस फ्रिज जेको आहे प्लेस आहे, त ऑर्डर रखना है, अच्छा आई ऑलवेज प्ले टेनिस ऑन सैटरडेज, ये सैटरडेज सही है, ठीक है ना, ये मतलब इन जो थियो ईच सैटरडे, इसका मतलब हुआ ईच सैटरडे, तो ये होगा आई ऑलवेज प्ले टेनिस ऑन सैटरडे, अच्छा उसके बाद है आई नेवर हैव सीन अ वेल, आई हैव नेवर सीन, आई हैव नेवर सीन, उसके बाद ही डज प्रोबेबली नॉट नो, ही डज नॉट प्रोबेबली नो, क्योंकि पहले नॉट आएगा डज के साथ, आई ऑफन एम लेट फॉर वर्क, आई एम ऑफन लेट, और आई विल कंप्लीटली हैव, आई विल, ये इधर आएगा, ये हैव इधर आएगा, इसका एक्सेप्शन में बताऊंगा
क्यों? कंप्लीटनेस के सेंस में। ठीक है जी सर। वो मऊ खड़ा यूज भी